तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे फिर से एयरफोर्स एक्स एंड वाई जितने भी एस्पिरेंट हैं। जैसा कि आपका फेज 2 अगस्त के ऑब्वियसली फर्स्ट वीक से शुरू होने जा रहा है, इवन 1 अगस्त से ही आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। बट इन सब के बीच एक जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें अपडेट दिया गया इनिशियल मेडिकल को लेकर के, तो बच्चों में बहुत सारा जो है कौतूहल है इस चीज़ को लेकर। सर आखिर मेडिकल प्रक्रिया क्या होगी, मेडिकल कब होगा, कैसे होगा, आखिर पैटर्न ऑफ सिस्टम ओवरऑल क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली 14वां पॉइंट आप अगर अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए बच्चा तो आपको स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर लास्ट वाले में भी था, बट नहीं, लास्ट वाले में नहीं बेटा, इसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखो, इसको थोड़ा टेक्निकली आपको समझना जरूरी है। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो बात करूंगा, बट उससे पहले इस मेडिकल के आप रीजन को समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चा, टाइम निकाल लिया गया क्योंकि एसआरटी का हटाने का मतलब है कि इनके पास टाइम स्पेस है। बच्चों का प्रश्न यही है क्या सर सेम डे मेडिकल प्रक्रिया को डन किया जाएगा, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। दैट मीन आपका पीएफटी का जो प्रोसीजर है वही होगा, जीडी का जो प्रोसीजर है वही होगा। मेडिकल को लेके रही बात, तो मेडिकल बिल्कुल इनिशियल है, तो सेम डे ना हो करके नेक्स्ट डे जरूर कंडक्ट होगा अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो। इसका सबसे बड़ा कारण ये था बच्चा कि क्या था कि एयरफोर्स सिलेक्शन सिस्टम में काम तो कर लिया, अब सिलेक्शन हो गए बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जब वो डिटेल मेडिकल के लिए गए तो वहाँ बड़ी समस्या निकल के आई कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल आउट हो गए और उन्होंने सिलेक्शन भी कम बच्चों को किया उस हिसाब से। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि उनकी जो नीड थी वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मेडिकल को हम बड़ा कारण क्यों बनाएं, क्यों ना हम बेसिक जो मेडिकल की प्रक्रिया है उसको कंडक्ट ही कर लेते हैं और इनिशियल मेडिकल में वो सारी चीज़ें निकल के चली जाती हैं जो आपके अंदर कमी होती है और उन्हें भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली इतने बच्चे हैं जिनको हमने फाइनल कर लिया है। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी जाके इनको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। अब यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, क्या सर ये प्रोसीजर नेवी की तरह कंडक्ट किया जाएगा, मीन्स आपका जो बेसिक मेडिकल प्रक्रिया है, इनिशियल मेडिकल प्रक्रिया है मेरे बच्चा, वो आपका जो है सिलेक्शन से जिस दिन आपकी प्रक्रिया चल रही है फेज 2 की उसी दिन डन हो जाएगा, उसके साथ साथ डन हो जाएगा। दूसरा, क्या सर इसका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एटीएस दैट मीन हम बेलगामी कर्नाटका में जाके करेंगे, तो इस चीज़ का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना क्लैरिटी है। तो इस पर मैं आपको एक चीज़ के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ मेरे बच्चा कि आपका बेसिक मेडिकल यहाँ पर होगा, ये बिल्कुल सच है, उसका वो सेटअप तैयारी पूरी कर रहे हैं। बट जो डिटेल मेडिकल है, जिस तरीके से आप एमएच में जाके अपनी मेडिकल प्रक्रिया को डन करते थे एक पर्टिकुलर डेट पे जाकर के, वो मेडिकल प्रोसीजर वैसे ही आपको फेस करना होगा। इसका जो कोर उद्देश्य है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका कोर उद्देश्य केवल इतना है कि इंडियन एयरफोर्स को भी एक क्लैरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली जो उन्होंने सिलेक्शन किया है उसमें कितने बच्चों को उन्होंने फाइनल कर लिया है, और बेसिक मेडिकल करा लेने से उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें थी, तो चलो मोटा मोटा सब पे एक थोड़ा सा हम अपना नज़रिया बेटा दिखा देते हैं। और दूसरी बात, इसमें घबराने की क्या बात है मेरे बच्चा, ठीक है मेडिकल अभी हो बाद में हो क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे। आप बिंदास जाइए, अपना फिजिकल अच्छे से दीजिए बच्चा, अपना बेहतरीन जीडी में पार्टिसिपेशन करिए, और मेडिकल को लेके क्यों डर यार, सब फिट एंड फाइन हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और बेसिक मेडिकल तो वैसे भी हिस्सा है फौज के अंदर का, और ये आपका होना भी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी बेटा आप किसी भी फौज की एंट्री के लिए जा रहे हैं, आपको मेडिकल प्रक्रिया से एक बार गुजर लेना बहुत ज़रूरी है। आपने ईमानदारी से बेटा रिटर्न की तैयारी की, आपने क्वेश्चंस लगाए, कॉन्सेप्ट समझे, तभी तो रिटर्न में आप स्कोर कर पाएँ। आपने ईमानदारी से फिजिकल की तैयारी की मेरे बच्चा, तभी तो आप फिजिकल कर पा रहे हैं, और ये आपका सेल्फ भरोसे से सब हो रहा है। तीसरा, आपने जीडी की प्रैक्टिस की है, तभी तो आप जीडी में अच्छा कर पा रहे हैं। तो वैसे भी मेडिकल एक प्रक्रिया है, उसका भी आपको डेमो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का उद्देश्य इस देश के अंदर था कि मेडिकल को लेकर के हर तरह का भ्रम हम खत्म करना चाहते हैं देश के अंदर। आपके लिए पूरी हॉस्पिटल बनी है बेटा, जो आपको प्री मेडिकल प्रोसीजर से गुजारती है, इनिशियल मेडिकल प्रोसीजर से गुजारती है, बेसिक मेडिकल प्रोसीजर से गुजारती है, जो आपको कॉन्फिडेंट कर देती है आपके सामने जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया डन की जाती है। तो उसके लिए बिल्कुल आप मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से आकर के, अभी भी एनफ समय है, आप अपनी जो है मेडिकल की प्रक्रिया डन कर सकते हैं। कॉल कर लीजिए 8929488488। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8929488488। कॉल करके अपनी मेडिकल डेट्स बुक करिए, जिससे वहाँ जाने पे मेडिकल में किसी तरह का इशू ना है। वैसे भी आप अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपको कान की वैक्स क्लियर करा के जानी है बेटा, नाक कान गला सब बिल्कुल अप टू द मार्क होने चाहिए आपके, दांत में किसी तरह की कैविटी ना हो, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करा के आपको जाना है, और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी एक बार हो जाना ज़रूरी है, और मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के अंतर्गत वो चीज़ें आपके श्योर सॉर्ट हो जाएंगी। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के, और डिटेल में और भी बातें कर लेते हैं। फेज 1 एडमिट कार्ड, जैसे कि आपको पता ही है कि ड्यूली साइंड होना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स के उस पर मुहर लगी होनी चाहिए, बैच नंबर लिखा होना चाहिए। अब इस बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही बन जाता है कि सर वो गायब ही है मेरा, जो वहाँ मैंने प्रक्रिया में किया हुआ है। तो भाई इसको लेके बहुत ज़्यादा घबराना है, गायब है वो मुझे भी पता है। तो अब उसको लेके क्वेश्चन ना बनाएं, बल्कि जो आपके पास है एडमिट कार्ड उसे लेके जाएं, और
और सपोर्टिंग कोई ऐसी चीज़ जरूर लेके जाएं, एफिडेविट टाइप का, जहां आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सके कि हाँ वाकई में वो चीज़ आपकी क्या हो चुकी है, गायब, इसलिए आप इसको लेके आएँ। और बहुत सारे सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स लिए रहेंगे तो आपको वो क्लियर करेगा कि हाँ आपने वाकई में इस एग्जाम में अपीयर किया है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप फेज 2 के लिए आएँ। दूसरा, कलर प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैरी कम से कम 2-3 कॉपी तो हमेशा करा के रखा करिए, कई स्टेजेस में ज़रूरत होती है तो ये भी आपको संभाल के लेके जाना है। कलर प्रिंट आउट आप जो है फेज 2 एडमिट कार्ड कम से कम 4 कॉपी करा के रख लीजिए, वो हमेशा काम आएगा। और एक फाइल बच्चा बाकायदे बना लो मेरे भैया, जिसमें हर तरह का डॉक्यूमेंट सजा के रखो, गायब हो गया ही अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चा ये बात कहना। नाउ यू गोइंग टू बी सिंसियर रिस्पॉन्सिबल, जॉब पे आप जा रहे हैं, आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं, तो आप एक फाइल बाकायदे बनाइए जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज ढंग से रखिए। 10th 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, फोटो स्टेट, सब कुछ लेके आपको जाना है। दैट मीन ओरिजिनल भी लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जाना है, आधार कार्ड अपना प्रॉपर लेके जाइए, ओरिजिनल भी बना लीजिए, फोटो स्टेट भी रख लीजिए, ये बेसिक है जो हमेशा ज़रूरत है। कंसेंट फॉर्म जैसे आपको बता ही गया एडमिट कार्ड के अंदर 18 साल से अगर आप बिलो एज के हैं तो लेके जाना है। 10 कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो फॉर्म भरते समय आपने यूज की थी उसको भी लेके जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, फोटो स्टेट, अगर ABC सर्टिफिकेशन कुछ भी आपका है, एयरफोर्स पर्सनल, दैट मीन आपके कोई गार्जियन, पिताजी भैया फौज में सर्विंग रहे हैं तो उसके से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको लेके जाना है। टैटू सर्टिफिकेट दिया गया है एडमिट कार्ड में, उसके भी फॉर्मेट को फिल करके बाकायदे ले जाना है। बाकी और कुछ भी चीज़ें जैसे बार बार कही जाती है कि फेस मास्क हो गया, अपना ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया और स्टेपलर हो गया, पिन हो गया, ग्लू स्टिक हो गया, तो फेज 2 में मुझे लगता है ये सब चीज़ें कैरी करनी है। ड्रेस कोड में टी शर्ट और निक्कर तो लेके ही जाना है जो रेस के लिए आपको ज़रूरी होता है। फिर बच्चे मुझे स्ट्रांगली पूछते हैं कि सर GD में जब पार्टिसिपेट करें तो ठीक है आप उसमें भी चले जाएंगे तो इससे कोई बुराई नहीं है, बट अगर आपके पास ड्रेस कोड है, बैग आप अंदर लेके जा ही रहे हैं इतना सारा सामान, तो एक प्लेन पैंट शर्ट अगर अच्छा से रख लेंगे, जूता फॉर्मल्स पहन करके बढ़िया चेस्ट नंबर में GD में बैठेंगे मेरे बच्चा, तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। और आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जा रहे हैं तो उसमें घबराना क्यों, आप एक सेट वो भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड्स वगैरह बिल्कुल साफ सुथरा लेके जाना है, उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जैसे मैंने ऐड किया कि 14 नंबर पर देख रहे हैं इस बार इनिशियल मेडिकल को लेकर के जो है ऐड ऑन कर दिया गया है। तो इनिशियल मेडिकल में बेसिक जो होता है वो आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, BP हो गया, हाइट वेट हो गया, तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जो है वहाँ पर चेक की जाती हैं। हाँ, बट उसके बाद डिटेल जो है मेडिकल जो प्रक्रिया है वो आपकी होगी और जैसे पहले होती थी उसी तरह से ये चीज़ें की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही तैयारी के साथ जाना। बहुत सारे बच्चे प्रश्न ये पूछेंगे कि सर टिकट कब की करानी है। यार सिलेक्शन के लिए जा रहे हो मेरे बच्चे और सिलेक्शन लेने के बाद टिकट कट जाएगा, पहले जाने के टिकट में क्लैरिटी होनी चाहिए, आने का टिकट मिल जाएगा। आप 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन की व्यवस्था करके निकलिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं। लास्ट टाइम भी जो बच्चे गए थे उनका मेडिकल से 2 दिन बाद था, 3 दिन बाद था, 4 दिन बाद था, तो बच्चे वहीं पे रुके रूम लेकर के और फिर फाइनली वो अपनी मेडिकल की प्रक्रिया डन करके ही रिपोर्ट किए हैं अपने घर पे। और जैसे कि आपने मैंने वीडियोज़ में बहुत सारे दिखाई, तो उसको भी आपको समझ के चलना है कि आप पैकिंग करके जाइए, सिस्टम से जाइए, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मैं तो मानता हूँ मेरा हर बच्चा जा रहा है सेलेक्ट होने के लिए, तो यहाँ लौटने की तो बात ही नहीं है यार। लौटेंगे तभी सर जब सिलेक्शन क्लैरिटी आ जाएगी, उस हिसाब से टिकट होगा और फिर फाइनली इस चीज़ को लेकर के आ जाएंगे। रही बात मेडिकल की प्रक्रिया के बाद, तो चैलेंज तो है ही इस बात को समझना। बच्चे क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं कि सर जैसे ब्लड टेस्ट ही है तो खाली पेट होना है, फिर खा के करना है, यूरिन टेस्ट भी है सर, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन पार्ट होगा जो आपको कन्वे किया जाएगा, उसके लिए आप बहुत टेंशन ना लें। बट इसके लिए पूरा स्कोप यही कि जब आप वहाँ सिलेक्शन सेंटर पे होंगे, आप फाइनली सेलेक्ट होंगे, तभी आपके बेसिक मेडिकल प्रक्रिया को क्लियर करेंगे, केवल इस उद्देश्य के लिए, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली कितने कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। नहीं तो इनके पास तो क्लैरिटी ही नहीं होती। अब पता चला कि यहाँ से 10 बच्चे फाइनल करके भेज दिए, उसमें से 8 बच्चा मेडिकल आउट हो जा रहा है, तो इनका जो ओवरऑल सिलेक्शन का ग्राफ का सिस्टम है वही बिगड़ जा रहा था। तो बेसिक मेडिकल को लाने का यही उद्देश्य है कि वो पूरी क्लैरिटी चाहते हैं कि हाँ हमने इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, हाँ इसमें अब 2-4-6-10% इधर उधर होंगे, बाकी अप टू 90% तक वो श्योर शॉर्ट केसेस में आएंगे। तो यही थी अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। तो अब इसको लेकर बच्चा बहुत सारा भ्रम ना फैलाएं, क्लैरिटी लें अपना। जैसे आप तैयारी मेरे बच्चा फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस करो, जाओ यार फोड़ के आओ। इस बार आप सब श्योर शॉर्ट है मेरे बच्चा, तो बिल्कुल मेडिकल को लेकर घबराना नहीं है। जैसे फिजिकल को लेकर कोई घबराहट नहीं है, GD को लेकर कोई घबराहट नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से तैयार किए हैं और सारे प्राउड एमकेसियंस इस बात को गर्व के साथ ऐड कर रहे हैं। इन द सेम वे मेडिकल भी कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, और उसके लिए मैंने सजेस्ट भी कर दिया कि अभी भी समय है आपके पास। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में कॉल करके 8929488488 पे बच्चा आप अपनी मेडिकल की प्रक्रिया डन कर लीजिए। वो भी आपका एक कॉन्फिडेंट अप्रोच होगा और इससे जाने पर आप में घबराहट नहीं होगी और श्योर शॉर्ट मेडिकल होंगे। और श्योर शॉर्ट मेडिकल क्यों होंगे यार, आप श्योर शॉर्ट ऑब्वियसली बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनेंगे। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। एंड उसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज हैं जहन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट जैसे बनाए रखिए। और बाकी किसी भी तरह के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए MKC परिवार से आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 और नंबर सेव कर लीजिए। ये नंबर हमेशा आपके हर तरह के अपडेट के लिए अलर्ट नंबर है, जिसपे आपको सारी जानकारी और डिटेल हम देते हैं। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे फेज 2 में जाने वाले सारे बच्चों को। जाओ, फिजिकल भी फोड़ो,
जीडी भी फोड़ो और मेडिकल भी फोड़ के आओ और फाइनली अपना सपना इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइन करने का पूरा करके आओ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।